नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नए साल में झारखंड पुलिस में होगी बम्पर बहाली। झारखंड पुलिस में 2021 में बम्पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। रिक्तियां मिलने के बाद सरकार से बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसी आधार पर सिपाही के पदों पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा साल 2021 में पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति पर भी काम हो रहा है। राज्य पुलिस के वायरलेस विभाग में लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई है। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकालेगी। राज्य पुलिस एसोसिएशन व मेंस एसोसिएशन ने पुलिस वायरलेस विभाग में बहाली को लेकर लगातार आवाजें उठाई थी। वायरलेस दरोगा के पद पर पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। हेमंत सोरेन ने कहा, सबसे मजबूत है मेरी सरकार, हम औरों से अलग काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़कर झारखंड की सत्ता पर काबिज होने वाले हेमंत सोरेन सरकार ने अपने शासनकाल के 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस दरमियान वैश्विक महामारी कोरोना और उससे पैदा हुई दुश्वारियां से निपटने में उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी। जब दूसरे राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ आने से रोक रहे थे तो हेमंत सोरेन खुद स्टेशन जाकर उनकी अगवानी कर रहे थे। लेह लद्दाख में फंसे प्रवासी मजदूरों को उन्होंने हवाई जहाज से वापस बुलाया। इस बीच उनकी कैबिनेट सहयोगी और करीबी विधायक भी कोरोना के चपेट में आने लगे, लेकिन उन्होंने सक्रियता कम नहीं की। रांची के डैम और फॉल में तैनात होगी एनडीआरएफ और गोताखोर की टीम। खतरनाक स्थलों पर सेल्फी लेने से बचने की अपील। रांची में नए साल के स्वागत में सैलानियों की भीड़ डैम और फॉल में उमड़ती है। इसे देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। वैसे फॉल और झरने जहां डूबने का खतरा है, उस जगहों पर एनडीआरएफ टीम और गोताखोरों की तैनाती की गई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि खतरनाक स्थानों पर जाकर सेल्फी न ले, डूबने वाले इलाके में स्नान के लिए न उतरे। हालांकि खतरनाक स्थलों को लाल रिबन से घेराबंदी भी कर दी गई है, उससे आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा रांची पुलिस ने अपील की है कि डूबने वाले खतरनाक स्थलों पर सेल्फी लेने से बचें। झारखंड के सरायकेला में जेल से फरार आरोपी गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड के सरायकेला चौक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई पुजारी की हत्या के आरोपी सनकी युवक मांझी बास्के सरायकेला मंडल कारा गेट से सोमवार की रात पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही को लेकर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत मतकम डी गाँव में शिव मंदिर के पुजारी 55 वर्षीय भवतोष शर्मा की निर्मम हत्या बीते शनिवार को मांझी बास्के ने शिव मंदिर के त्रिशूल और पत्थर से कुचकर कर दी थी। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पर खास कार्यक्रम, किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ। झारखंड के हेमंत सरकार के 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री ने किसानों के 50,000 रुपए तक कर्ज माफी के झारखंड कृषि माफी योजना की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, सांसद शिबू सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य अतिथि शामिल हुए। एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब रांची से जनवरी के पहले सप्ताह में 13 पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी। लॉकडाउन के बाद अब रांची रेलवे स्टेशन से ट्रेन का परिचालन सामान्य होने लगा है। लगभग 1 दर्जन स्पेशल ट्रेन के परिचालन के बाद रांची स्पेशल से खुलने वाली लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बंद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जनवरी के पहले सप्ताह से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेनों को चलाने के लिए प्रपोजल रेल मंत्रालय को भेजा था। इस प्रपोजल को रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के आजसू नेता की हत्या, जंगल में मिला शव, इलाके में सनसनी। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के धोबिया जारा जंगल में गोला प्रखंड के आजसू उपाध्यक्ष अंबुज केवट का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मंगलवार की सुबह हैंसापोड़ा गांव निवासी अंबुज केवट का शव धोबिया जारा जंगल में मिलने की खबर पाकर सैकड़ों लोग की भीड़ वहां जुट गई। गिरिडीह के सांसद व राज्य के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी सहित आजसू के कई नेता व कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँचे और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि सोमवार की रात को ही बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी है। झारखंड सरकार ने 1 साल पूरे होने पर नौकरियां बांटी, विकास योजनाएं और हाईटेक सुविधा शुरू की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर 2020 को 1 साल पूरा कर चुकी है। पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार ने 1 साल पूरे होने पर नौकरियां बांटी, विकास योजनाएं और हाईटेक सुविधा शुरू की। इस दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में भी प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का आयोजन किया गया। राज्य के बड़े शहरों में आतंकी बना रहे स्लीपर सेल, प्रशासन को सख्ती करने की है जरूरत।
झारखंड में उग्रवादियों और नक्सलियों के साथ बड़े शहरों में आतंकियों ने भी अपनी पैठ बना ली है। अलग अलग शहरों में ये नाम बदलकर रह रहे हैं। राजधानी रांची में भी उग्रवादी संगठन के कई सदस्य नाम बदलकर रह रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला सामने आया। जमशेदपुर में नाम बदलकर रह रहे दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद को गुजरात ATS ने 2 दिन पहले पकड़ा है। पिछले 1 साल से वह जमशेदपुर के पॉश इलाके में नाम बदलकर रह रहा था। बदले हुए नाम पर उसने आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इससे पूर्व भी अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कटकी ने भी जमशेदपुर समेत झारखंड में कई जगह आतंकियों के स्लीपर सेल बनाए थे। जमशेदपुर में कई जगहों पर उसने अपना नेटवर्क फैला रखा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला सामने आया। लापरवाह अधिकारी होंगे बर्खास्त। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि तय समय में प्रमाण पत्र नहीं जारी करने पर जिम्मेदार अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने CM हेमंत सोरेन को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक वाहन प्रचार प्रसार करेगा। CM हेमंत सोरेन एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारीबाग के बड़का गांव में नक्सलियों से मुठभेड़, 10 राउंड फायरिंग। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के बुढ़वा महादेव पहाड़ स्थित रानी तालाब के पास रविवार देर रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। माओवादी दस्ता एक ठेकेदार से लेवी लेने पहुंचा था। सोमवार शाम को पुलिस ने बताया कि भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर अनिल भुइयां के दस्ते ने बुढ़वा महादेव स्थित रानी तालाब के पास ठेकेदार से लेवी की मांग की गई थी। चंपई सोरेन ने कहा, अगुआ झारखंड के सपनों को साकार करेगी हेमंत सरकार। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार अगुआ झारखंड के सपनों को साकार करेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मात्र 1 साल पुरानी सरकार ने राज्य हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जो आने वाले दिनों में धरातल पर दिखेंगे। यह बातें मंगलवार को दुमका के आउटडोर स्टेडियम में हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कही। चंपई ने कहा कि अलग राज्य के गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। झारखंड गरीब नहीं बल्कि अमीर प्रदेश है। यहाँ अकुत खनिज संपदा है। बस सकारात्मक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। जोबा मांझी ने कहा, कुपोषण मुक्त झारखंड के लिए पश्चिम सिंहभूम से होगी शुरुआत। झारखंड पिछड़ा राज्य है। यहाँ कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इसे जड़ से मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इसकी शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले से की जाएगी। यह बातें मंगलवार को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कही। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए विभाग की ओर से शुरुआत कर दी गई है। इसका परिणाम कुछ वर्ष में ही देखने को मिलेगा। वहीं उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि सरकार के 1 साल में पश्चिम सिंहभूम ने काफी बेहतर कार्य किया है। सहदेव ने कहा, अपनी नाकामी का जश्न मना रही है झारखंड सरकार। हर मोर्चे पर विफल झारखंड सरकार अपनी नाकामी का जश्न मना रही है। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने कही। वे मंगलवार को खूंटी में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से पैसे की कमी का रोना रो रही झारखंड सरकार ने अपनी नाकामी का जश्न मनाने में आज रांची के मोरहाबादी मैदान में लाखों रुपए फूंक दिए। कोविड-19 के दौरान अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार के पास राज्य के विकास के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही उसकी नियत है। सच्चाई यह है कि 29 दिसंबर को सरकार गठन होने के 3 माह बाद 31 मार्च को प्रदेश में कोरोना का पहला केस सामने आया था। इन 3 माह के दौरान सरकार रोड मैप तक तैयार नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा जहां तार-तार हो गई है, वहीं किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ भी धोखा किया गया है। झारखंड बार काउंसिल का निर्णय, 4 जनवरी के बाद वर्चुअल कोर्ट में शामिल नहीं होंगे राज्य के वकील। राज्य की अदालतों में यदि 4 जनवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू नहीं हुई तो राज्य के वकील वर्चुअल कोर्ट से खुद को अलग कर लेंगे। वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई होने पर राज्य के अधिवक्ता बड़ी संख्या में परेशान है। उसकी आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब होते जा रही है। वकीलों की स्थिति सुधारने के लिए अब फिजिकल कोर्ट होना जरूरी है। झारखंड बार काउंसिल की मंगलवार को हुई कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। पूर्व की सरकारों ने झारखंड का खजाना खाली कर सिर्फ पकड़ाई चाबी। 1 साल की सरकार होने पर बोले CM हेमंत सोरेन। वैश्विक महामारी के बीच झारखंड की हेमंत सरकार ने 1 साल पूरे किए। मंगलवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यवासियों को कई नई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। वहीं पूर्व की सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। CM श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर हमें सिर्फ चाबी पकड़ा दी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों के चेहरे पर मुस्कान आए, यही वर्तमान की झारखंड सरकार की सोच है। इसी के तहत हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। JPSC का कैलेंडर जनवरी के पहले सप्ताह में जारी करते हुए नौकरी का वादा कर गए CM हेमंत सोरेन।
पहली वर्षगांठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कई नई सौगात दी तो युवा और महिलाओं पर भी विशेष फोकस किया गया। खासकर युवाओं को नौकरी के संदर्भ में श्री सोरेन ने पूर्व की सरकारों को निशाने पर लिया। साथ ही जनवरी माह के पहले सप्ताह में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का नया कैलेंडर जारी करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर खासा चिंतित है। युवाओं को समय पर नौकरी मिले, इसके लिए यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के लोगों को फ्री में लगेगा कोविड का टीका। पहले चरण में 1.22 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। झारखंड में अगले महीने कभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह फिलहाल रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है। वहां से क्लियर होते ही झारखंड को वैक्सीन मिल जाएगा। इसके बाद राज्य में इसका ड्राई रन चलाया जाएगा और ये सफल होने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी अजित कुमार प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को यह फ्री में मिले। अजित प्रसाद ने बताया कि पहले चरण में राज्य के लगभग 1.22 लाख हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 6224 वैक्सीनेटर को प्रशिक्षण दिया गया है।